गौतम गंभीर के दौर में टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के बीच क्या सच में तालमेल की कमी है? यह सवाल उठाया है पूर्व भारतीय ओपनर और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने, और वजह बने हैं नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ, वडोदरा में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे के बाद आकाश चोपड़ा ने नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर लगातार नजरअंदाज किए जाने पर खुलकर नाराजगी जताई है। आकाश चोपड़ा ने कहा कि सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट की सोच शायद अलग-अलग दिशा में जा रही है। सिलेक्टर्स कहते हैं कि नीतीश टीम को बैलेंस देता है, फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट की स्कीम में शायद नीतीश फिट नहीं बैठता। मुझे सच में समझ नहीं आता कि नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर प्लान क्या है, क्योंकि उसका नाम हर स्क्वाड में होता है, हर फॉर्मेट में चुना जाता है, लेकिन खेलने को मौका नहीं मिलता। अब इस पूरे विवाद के बीच में आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। यानी आकाश चोपड़ा के सवालों के एक दिन के बाद ही नीतीश को मौका मिला है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार रेड्डी इस मौके को कैसे यूटिलाइज करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चोपड़ा ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब भी टीम इंडिया का स्क्वाड चुना जाता है, खासकर टेस्ट या वनडे के लिए, तो बैलेंस के नाम पर नीतीश का नाम जरूर शामिल होता है। लेकिन मैच के दिन तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। कहा जाता है कि हमें ऑलराउंडर चाहिए, बैलेंस चाहिए, फ्यूचर की तैयारी करनी है, लेकिन जब मैच खेलने का समय आता है तो नीतीश प्लेइंग 11 से बाहर रहते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि जब नीतीश को मौका मिला भी तो उन्हें सही रोल नहीं दिया गया। अहमदाबाद में खिलाया लेकिन बल्लेबाजी करने नहीं दी, गेंदबाजी भी सिर्फ 5-6 ओवर। दिल्ली में तो हालात यह थी कि 200 ओवर खेलने में भी उन्हें 1 ओवर तक नहीं डलवाया। चोपड़ा ने तंज कसते हुए कहा। आकाश चोपड़ा का मानना है कि हाल के कंडीशंस में नीतीश जैसे सीमर ऑलराउंडर को ना खिलाना और भी हैरान करने वाला फैसला रहा है। उन्होंने साउथ अफ्रीका का सीरीज का जिक्र करते हुए कहा, वहां बहुत ज्यादा ओस थी, स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही थी। ऐसे में एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत काम आ सकता है। लेकिन फिर भी नीतीश नहीं खेले। वडोदरा वनडे में भी कहानी वही रही। भारत 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ उतरा और नीतीश कुमार रेड्डी बेंच पर बैठे रहे। चोपड़ा ने सवाल उठाया कि अगर आप किसी खिलाड़ी को सिर्फ बैकअप या इंश्योरेंस की तरह देख रहे हैं तो उसे ग्रो करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने हार्दिक पांड्या का उदाहरण देते हुए कहा, अगर कल को हार्दिक पांड्या उपलब्ध नहीं होते तो विकल्प क्या है आपके पास? नीतीश को ही तो उसे रोल के लिए तैयार करना होगा। चोपड़ा का मैसेज साफ है और सीधा है। उन्होंने कहा, अगर आप उसे खिलाना ही नहीं चाहते तो बेहतर है उसे विजय हजारे ट्रॉफी खेलने दिया जाए। वहां रन बनाएगा, विकेट लेगा, मैच जीतेगा। बेंच पर बैठकर उसका करियर क्यों रोकना? अब आज के मैच में क्या नीतीश कुमार रेड्डी बल्ले और गेंद दोनों से खुद को साबित कर पाएंगे, और क्या यह मैच उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनेगा? जवाब मिलेगा आज के मुकाबले में।